हेलो व्यूअर्स, क्या आप बॉम्बे में 2 BHK या 3 BHK फ्लैट्स देख रहे हैं, वो भी 2 से 3 करोड़ रुपए के बजट में, एंड दैट टू क्लोज टू हाईवे? तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। आज जो मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है मेहता मार्किना 1978। ये प्रोजेक्ट गोरेगांव ईस्ट में है और यहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK देखने को मिलते हैं। 2 BHK के जो साइजेज़ हैं वो 629 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है कारपेट एरिया, देन 679 एंड देन 705। 3 BHK जो है वो 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। तो अगर आपका ये बजट है और आप एक ऐसी लोकेशन देख रहे हैं बॉम्बे के अंदर जहाँ से आपको इजी कनेक्टिविटी मिले, जहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हो, तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुरप्रीत अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से, और आज मैं जिस प्रोजेक्ट को आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है मेहता मार्किना 1978। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बता देता हूँ, देन लिटिल अबाउट डेवलपर एंड दिस लोकेशन, क्यों आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, एंड दैट प्राइसेस एंड उसकी पोजीशन डेट, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो इसकी लोकेशन है ये गोरेगांव स्टेशन से करीब 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अराउंड 200 मीटर जो है इसका डिस्टेंस होगा गोरेगांव स्टेशन से। बट ये एकदम स्टेशन पर नहीं है, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। गोरेगांव ईस्ट जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर IT हब है और भी बहुत सारी कंपनीज़ के यहाँ पर ऑफिसेज हैं। हाईवे पर जब आप आ जाते हैं तो ओबराय होटल है, ओबराय मॉल है, और इसके अलावा ये जो लोकेशन है ये बहुत ही इजी कनेक्टिविटी है बॉम्बे में कहीं भी जाने के लिए। अगर आप वेस्टर्न में रह रहे हैं और आपको बॉम्बे के बाहर जाना है, इवन पुणे और गुजरात, तो आपको हाईवे पर ही आना पड़ता है वाया अंधेरी और वाया गोरेगांव। ज़्यादातर लोग गोरेगांव का रूट ही यूज़ करते हैं। बट ये जो लोकेशन है ये हाईवे से सिर्फ अराउंड 800 मीटर्स और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका हाईवे से। तो वेरी क्लोज टू वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। रेलवे स्टेशन जो है वो सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको ईस्ट वेस्ट जाने के लिए भी कनेक्टिविटी इजी मिल जाती है। गोरेगांव से ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हब मॉल की तरफ जाते हैं एक्सप्रेस हाईवे से, तो आप राइट लेकर सीधा राम मंदिर एरिया में पहुँच जाते हैं। वेस्ट में ज़्यादातर लोग उस एरिया को यूज़ करते हैं टू गो टू अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव वेस्ट, राइट। देन इन गोरेगांव वेस्ट में आपको मेट्रो मिल जाती है। इवन यहाँ हाईवे पर भी आपको 3 मेट्रो स्टेशन इस लोकेशन के पास मिलते हैं, जो आप तीनों का डिस्टेंस अराउंड 1 किलोमीटर टू 800 मीटर है। तो इजी कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है मेट्रो की, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, रेल की, एंड अगर आप बाई कार भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती है। तो अब हम बात करते हैं मेहता मार्किना की। मेहता मार्किना जो है एक 1978 से बनी हुई कंपनी है। अराउंड 48 ईयर्स इनको हो चुके हैं बॉम्बे में काम करते हुए, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ये अब तक डिलीवर कर चुके हैं। ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और ये जो मेहता मार्किना 1978 है, इसी के बाजू में अराउंड 7-8 फ्लोर्स का इनका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, जहाँ पर कमर्शियल ऑफिसेज अवेलेबल है। उसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में बात करूँगा। तो हम जो इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं मेहता मार्किना, इसके बहुत सारे USP पॉइंट हैं। एक तो मैंने आपको लोकेशन का बताया, कनेक्टिविटी का बताया कि यहाँ पर आप बाय रोड, बाय मेट्रो, बाय रेल आ सकते हैं, राइट। दूसरा जो इसका USP है, इस प्रोजेक्ट का USP है कि ये GIDC गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया जा रहा है। अभी GIDC गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। GIDC में जो G है वो ग्रीन के लिए है, ओके। तो एनवायरनमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके लिए इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ग्रीनरी यूज़ की गई है 8th फ्लोर तक। जो एक जापानीज टर्म है समथिंग माओकिन फॉरेस्ट, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है उन ट्रीज से, वो लगाए गए हैं, ठीक है। 8th फ्लोर तक यहाँ पर आपको पार्किंग मिलती है, बेसमेंट में भी पार्किंग है। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रॉपर रिसर्च करके बनाया गया है कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाए और उसको किस तरह से रीयूज़ किया जाए, वो यहाँ पर किया गया है। सोलर पैनल्स यहाँ पर टॉप पर लगाए जाएंगे ताकि सोसाइटी में जो लाइट्स वगैरह बिजली यूज़ हो
वो सोलर से हो तो उससे आपकी मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाती है। यहाँ जो पेंट वॉल के ऊपर यूज़ किया गया है वो केमिकल लेस किया गया है, तो आपको स्मेल नहीं आती है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। कुछ लोगों को केमिकल से रिएक्शंस होते हैं, तो उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है। इसके अलावा जो इसका फसाड है, जो ग्लास लगा हुआ है, वो इस तरीके से लगाया हुआ है कि जो बाहर गर्मी धूप होती है वो आपको अंदर नहीं लगेगी, अंदर आपको एनवायरनमेंट बाहर से थोड़ा कूल मिलने वाला है। ठीक है, वो फसाड जापानीज़ टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंगली बनाया गया है। सेकंड बेनिफिट आपको उस फसाड का ये होता है कि दिन में आपको घर में लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि दिन में जो बाहर की लाइट है वो अंदर भी अच्छी तरह से आएगी और आपके घर में पूरी रोशनी रहेगी दिन भर, सिर्फ आपको रात को ही लाइट ऑन करने की ज़रूरत है। अगला बेनिफिट जो यहाँ पर देखा गया है जीआईडीसी इसमें, कि जो इसका बेस है वो नॉर्मल फ्लोर से, नॉर्मल रोड से थोड़ा ऊपर बनाया गया है। सो दिस इज़ बाढ़ प्रूफ, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी भरने का जो चांस है वो नहीं है, पानी में डूबने वाला नहीं है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। तो ये ऐसे करीब 8 से 9 स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा जो आप गार्बेज कलेक्ट करते हैं उसके लिए प्रॉपर चैनल, जैसे आपने 5 स्टार होटल्स में देखा होगा कि वो एक गठरी बनाते हैं और एक खिड़की से उसको फेंक देते हैं और वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो सेम सिस्टम इस बिल्डिंग में यूज़ हो रहा है कि आपको सुबह काम वाली बाई का या गार्बेज कलेक्ट करने वाले का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे वो जगह होगी, आप गार्बेज अपने घर का इकट्ठा करके सिर्फ उसमें डंप कर दें और वो सीधा नीचे बेसमेंट में चला जाएगा, जहाँ से गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK के साथ 1 पार्किंग और 3 BHK के साथ 2 पार्किंग मिल सकती हैं। यहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अमेनिटीज़ मिलती हैं, वो आपको 9th फ्लोर पर मिलती हैं एंड टेरेस के ऊपर मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रेड रूम भी बनाया गया है। नॉर्मली जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो एक रेड लाइट का ट्रीटमेंट होता है जिससे उनकी स्किन, हेयर वो अच्छे मतलब ग्लो करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ज़्यादा यंग दिखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ अमेनिटीज़ में आपको मिल रही है। आप उस रेड रूम को यूज़ कर सकते हो, आप आपकी स्किन बेटर कर सकते हो। जैसे स्टीम सोना होता है थोड़ा उसी तरह का है, तो वो यहाँ पर एक अलग अमेनिटीज़ है। आपका टेरेस के ऊपर इन्फिनिटी व्यू स्विमिंग पूल है, आपका सिटिंग एरिया है, ऑफिस एरिया है, गेस्ट रूम है, यहाँ पर जिम्नेजियम है, स्टीम सोना, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन्स सिटिंग एरिया, रनिंग ट्रैक, कैफेटेरिया है, जूस। अगर आप जो स्विमिंग पूल के बाजू में देखेंगे वहाँ पर आपको कैफेटेरिया मिलते हैं, जूसेस वगैरह, जो भी कॉफ़ी पीना चाहें आप वहाँ पर पी सकते हैं। आप यहाँ इन वीडियोस में, इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसा उनका लुक होने वाला है। तो और प्रोजेक्ट का जो इसका पोजीशन है वो आपको मिलेगा 2030 में, 4 साल के अंदर। इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अगर आप गोरेगांव वेस्ट में चले जाते हैं या इवन गोरेगांव ईस्ट में ही जो ओबराय या इसके आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्राइसेस अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के प्राइजेस यहाँ पर हैं। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आपको प्राइस मिल रहा है 30,000 प्लस। यहाँ पर जो प्लस है उसका मतलब है स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट चार्जेस, पार्किंग, क्लब मेंबरशिप एंड ऑल। तो वो टोटल जो करके आपको ऐड होते हैं उसमें। आप यू अंडरस्टैंड, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका BSF अलग होता है और उसके बाद आपका प्लस में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और अदर चार्जेस उसमें ऐड होते हैं। तो यहाँ पर आपको 33,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पर आपको फ्लैट मिल रहे हैं। फ्लैट की कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको बताई। 639 जो है वो मिनिमम एरिया है 2 BHK के लिए। उसके बाद में 679 एंड 705 स्क्वायर फीट आपको 2 BHK के लिए मिलते हैं। इसके अलावा 1014 स्क्वायर फीट के आपको 3 BHK फ्लैट्स यहाँ पर मिलते हैं। आपके पास चारों व्यूज़ अवेलेबल हैं। आपका जो ईस्ट साइड में व्यू है तो आपको RA कॉलोनी का पूरा व्यू मिलता है। वेस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको सी व्यू मिलता है। नॉर्थ साइड का भी व्यू है इसमें और यहाँ पर साउथ साइड का भी आपको व्यू देखने को मिलता है। इस एरिया की ये सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली है, 38 फ्लोर्स की। इससे बड़ी बिल्डिंग इसके आसपास आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो प्रोजेक्ट है वो GIDC गोल्ड स्टैंडर्ड है। प्राइसेस जो हैं इसके बहुत ही अच्छे हैं। 4 साल के बाद इसका पोजीशन होगा और इसका जो पेमेंट प्लान है, एक तो आपको CLP पेमेंट प्लान मिलता है, इसके अलावा 595, 1090 का भी आपको प्लान मिलता है। एंड मेटा ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ बुलेट लिंक प्लान, जिसमें आपको हर साल 25% का पेमेंट करके आप यहाँ पर प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और अगर आप चाहें तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। बैंक की जो टीम रहती है उससे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा।
बस बशर्ते आपका सिबिल और आपकी क्रेडिबिलिटी बेटर हो तो आप इस यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं इस फ्लैट के ऊपर और इस फ्लैट को खरीद सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ, अगर वो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो। यहाँ पर जो ग्रोथ के बारे में मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा इस प्रॉपर्टी को लेकर के। अगर आप अंधेरी वेस्ट, बांद्रा, जुहू या किसी और एरिया में जाते हैं तो वो जो एरियाज़ हैं ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। वहाँ पर अगले 4 साल में, 5 साल में आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ग्रोथ होगी, वहाँ भी होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है, लेकिन अब उतनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर नहीं होगी क्योंकि वो एरियाज़ सैचुरेट हो चुके हैं, पूरी डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट के आपके पास चांसेस हैं क्योंकि काफ़ी सारी नई कंपनीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं गोरेगांव ईस्ट में। यहाँ पर IT हब है, TCL है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। एंड बॉम्बे इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हर साल काफ़ी सारे लोग बॉम्बे में काम करने आते ही हैं और बिकॉज काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, हाउसिंग डिमांड बढ़ती है एंड दैट इज़ वाई बॉम्बे की प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। तो भी मोटा मोटा अगर पकड़ कर चलें तो अगले 4 साल के अंदर कम से कम तो भी 50% से ज़्यादा प्रोग्रेस आपको इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा ही मिलेगी, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको 2 BHK या 3 BHK फ्लैट देख रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नाम है गुरप्रीत और मैं आपके लिए पैन इंडिया में रिनोन डेवलपर्स के साथ प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।